दोस्तों, अगर आपने आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि BLI-221 एग्ज़ाम को लेकर आपकी 50% टेंशन ख़त्म हो जाएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनिल। वेलकम टू द इग्नू लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट हमेशा लाते रहें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई भी कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। कंसेप्ट हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 2 to 1 एग्ज़ाम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल कितने यूनिट हैं, कौन से यूनिट में से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, आपके लिए क्या क्या पढ़ना सही रहेगा, और इसके साथ साथ हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने होंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा BLI-221 का सिलेबस। इसमें आपके 4 ब्लॉक होंगे जिनको आप यूनिट भी कह सकते हैं और इनको आप सब यूनिट मान सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपके 4 सब यूनिट रहेंगे। सेकंड ब्लॉक में आपके 3 सब यूनिट रहेंगे। थर्ड ब्लॉक में भी आपके 3 सब यूनिट रहने वाले हैं और फोर्थ ब्लॉक में आपके 4 सब यूनिट रहेंगे। तो टोटल अगर हम देखें आपके 14 सब यूनिट होंगे। दोस्तों, अगर आपने बुक को देखा होगा तो उसमें एटलीस्ट 350 पेजेस होंगे। बहुत सारे लोगों ने बुक का साइज़ देखकर ही ये मान लिया होगा कि ये तो काफ़ी मुश्किल है और ये उनसे नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में 2 to 1 की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आपको ये एग्ज़ामिनेशन के लिए किस तरह से प्रेपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमने जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया है। तो चलिए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपके टोटल 2 पार्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है और वर्ड लिमिट आपकी 500 वर्ड्स रहने वाली है। और सेकंड पार्ट में आपको टोटल 8 क्वेश्चन आए होंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और वर्ड लिमिट जो है वो आपकी 250 वर्ड्स रहने वाली है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेम ही पैटर्न रहने वाला है। वो भी अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस यूनिट में से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं और आपको कौन कौन सा यूनिट पढ़ना सही रहेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम इसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द नीड, फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। तो जो कि हमारा ब्लॉक 1 में से क्वेश्चन आया है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये भी आपका ब्लॉक 1 में से क्वेश्चन आया है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इनफिलिप नेट, और ये आपका ब्लॉक 3rd में से क्वेश्चन आया है। डिस्कस द सेलियन फीचर्स ऑफ मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और ये आपका ब्लॉक 2nd में से क्वेश्चन आया है। 5th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ALA इन डेवलपमेंट ऑफ LIS प्रोफेशन, और ये आपका ब्लॉक 4th में से क्वेश्चन आया है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और ये भी आपका ब्लॉक 4th में से क्वेश्चन आया है। सो फ्रेंड्स, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपके सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट में से ही आपके 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ जून 2023 वाले एग्जामिनेशन में ही आया है। मैंने पिछले काफ़ी सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न फॉलो होता है।
यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 4 ये 2 ब्लॉक पढ़ लें तो आपके लॉन्ग आंसर सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 को स्किप कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इनको टोटल ही स्किप कर दें। आपको इनको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी किस्मत ख़राब रही तो कम से कम आप क्वेश्चन स्किप करके ना आएँ, आप कुछ ना कुछ तो लिखकर ज़रूर आएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड पार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ब्लॉक 1 में से आया है। नॉलेज सोसाइटी ये भी आपका ब्लॉक 1 में से आया है। आईटी एक्ट जी आपका ब्लॉक 2 में से आया है। हाइब्रिड लाइब्रेरी ये भी आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जाने की ब्लॉक 1 में से ही आया है। डेटा सेंटर्स ये आपका ब्लॉक 3 में से आया है। वोकेशन वर्सेस प्रोफेशन ये आपका ब्लॉक 4 में से आया है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये आपका ब्लॉक 2 में से आया है। रेफरल सेंटर्स आई थिंक ये आपका ब्लॉक 3 में से आया है। तो फ्रेंड्स, इसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 4 ही पढ़े होंगे तो भी आप कम से कम 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है और पार्ट 2 में मैंने यही पाया है कि हर एक ब्लॉक में से आपको 2-2 शॉर्ट आंसर आते हैं। हाँ, कई बार किसी ब्लॉक में से 3 क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, पर जनरली हर एक ब्लॉक में से आपको 2-2 शॉर्ट आंसर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 4 को ही पढ़ा होगा तो भी आप कम से कम 4 शॉर्ट आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं, जबकि टोटल आपको 6 शॉर्ट आंसर अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर आपने इन 2 ब्लॉक को थोड़ा भी देखा होगा तो आप उन 2 शॉर्ट आंसर को भी अटैम्प्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 4 को पढ़ सकते हैं। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के ऊपर आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं जहां आप जस्ट इनका एक ओवरव्यू ले सकते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो सके। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 4 ये बहुत ही ईजी हैं। आप एक दिन में भी इन दोनों ब्लॉक्स को पढ़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, जून 2023 वाले एग्ज़ाम में लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था और इस बार मैं 99% कह सकता हूं कि इसमें से आपको एक ना एक लॉ ज़रूर आएगा। तो इसलिए इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये सबसे इजी पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिटेल से देख लेते हैं कि आपको हर एक ब्लॉक में क्या क्या स्टडी करना होगा। ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी। इसमें आपको मॉडर्न सोसाइटी का कंसेप्ट पढ़ना है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का, इनका कंसेप्ट, इनके करैक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी के करैक्टरिस्टिक्स वगैरह या रोल वगैरह नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपस में रिलेट कर सकती हैं। आप किसी भी एक सोसाइटी का, जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी या नॉलेज सोसाइटी के करैक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ लें, वही आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट 2 है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। इसमें आपको एकेडमिक लाइब्रेरीज़ क्या हैं, नेशनल लाइब्रेरीज़ क्या हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरी या फिर वर्चुअल लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना होगा और ये भी यूनिट काफ़ी इजी रहने वाला है। 3rd यूनिट है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपको ग्रोथ पैटर्न और कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ने होंगे। और 4th यूनिट सबसे इजी है लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें टोटल 5 लॉस हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस आपको पढ़नी होंगी। और अगर आप सभी की इम्प्लीकेशन याद नहीं रख सकते फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि आप फर्स्ट लॉ की इम्प्लीकेशन बहुत सारे लॉस के अंदर डाल सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस इम्प्लीकेशन को दूसरे या तीसरे लॉस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो।
जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ब्लॉक सेकंड का 5th यूनिट है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स। तो इसमें कुछ लाइब्रेरी एक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, आई थिंक 5-6 हैं वो। और यूनिट 6 में कुछ इंडियन स्टेट्स के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। इसमें काफ़ी सारे हैं, आई थिंक 16-17 तो होंगे ही। और यूनिट 7 में आपको कुछ और इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्ट्स जैसे कि RTI क्या है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, ये सारे आपको एक्ट पढ़ने होंगे। दोस्तों मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि आप इस ब्लॉक को टोटली स्किप ना करें। आप कोई भी एक लॉ यानी कि किसी भी एक स्टेट का लॉ आप पढ़ लें और वही लॉ आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी लॉ के जो बेसिक फीचर होंगे वो तो लगभग हर एक स्टेट में हर एक लॉ में सेम ही होंगे, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट फिर भी फ्रेंड्स कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, वरना आप कोई भी एक स्टेट के लॉ को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसी लॉ को आप घुमा फिरा कर किसी भी दूसरे लॉ के अंदर आप डाल सकते हो। 8th यूनिट में आपको रिसोर्स शेयरिंग की नीड्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़नी होंगी। यूनिट 9 में आपको डिफरेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि इनफ्लिब नेट हो गया, डेल नेट हो गया, और भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। और यूनिट 10 में भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क के बारे में पढ़ना होगा। ब्लॉक 4th आपका फिर से काफ़ी इजी रहने वाला है। यूनिट 11 में आपको लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन पढ़ना होगा कि क्यों इसकी नीड है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ LIS प्रोफेशनल्स के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 12 में आपको कुछ इथिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 13 में आपको डिफरेंट LIS एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना होगा। और इसमें भी फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आप एक भी एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं तो आप सेम चीज़ को दूसरी एसोसिएशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यूनिट 14 में भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस और उनके रोल के बारे में पढ़ोगे। सो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को नहीं दे सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 4 के ऊपर फोकस करो। और ये दोनों ब्लॉक सबसे ईजी हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी। दोस्तों मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैंने भी बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। मैंने भी अभी रिसेंटली जून 2023 में ही एग्ज़ाम दिए हैं और इन 2 ब्लॉक्स के ऊपर ही मैंने ज़्यादा फोकस किया था, जबकि इन दोनों ब्लॉक्स का जस्ट मैंने एक ओवरव्यू लिया था। तो फ्रेंड्स आप भी बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में BLI-221 के जितने भी मेन कंसेप्ट्स हैं उन सबको हम डिस्कस करें। स्पेशली हम उन कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जिनको बुक पढ़कर अंडरस्टैंड कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।